दोस्त नमस्कार। आज अपना 99 डे ट्रेडिंग चैलेंज का 32 डेज है। आज का टॉपिक है सेटअप आज परफेक्ट था, सिग्नल साफ था, ट्रेंड डायरेक्शन भी क्लियर थी, रिस्क भी मैनेजेबल था, प्लान भी दिमाग में रेडी था, फिर भी ट्रेड नहीं लिया। और शायद यही ट्रेडिंग की असली कहानी है। ट्रेडिंग में हर दिन ट्रेड मिले ये ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता है। कभी कभी ट्रेड नहीं भी लेना भी ज़रूरी हो सकता है। ट्रेडिंग में हर दिन बैटल चार्ट पर नहीं, अपने खुद के माइंड के अंदर होने चाहिए। आज का दिन उन दिनों में से था जहां मार्केट ने मुझे टेस्ट किया, प्रॉफिट से नहीं, अपॉर्चुनिटी से, लॉस से नहीं, हेजिटेशन से, फियर से नहीं, मैच्योरिटी से। अब वो किस तरह से क्या क्या हुआ मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप सबके सामने बताऊंगा। ट्रेडिंग में ये अक्सर होता है कि प्रॉफिट ना मिलने का दर्द कम होता है, पर परफेक्ट सेटअप का मिस करने का दर्द सबसे ज़्यादा होता है। आज मैं चार्ट देख रहा था, कैंडल क्लीन बन रही थी, ब्रेकआउट लाइन पर बिल्कुल जो है वो कैंडल सही बनी, वॉल्यूम भी सपोर्ट दे रहा था, ट्रेंड कोशिश कर रहा था ऊपर चलने की। एक सेकंड को ऐसा भी लगा कि बस यही मोमेंट है, अब भी मेरी एंट्री यहीं पे बन सकती है। फिर अंदर से एक आवाज़ आई कि वेट करो, कंफर्मेशन मिलने का। ट्रेडिंग के अंदर कंफर्मेशन की सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है। बिगिनर्स क्या करते हैं, जल्दी करते हैं, लेकिन ट्रेडर रुक कर देखते हैं कि रिएक्शन कैसा है, मार्केट कैसे बिहेव कर रही है, कंफर्मेशन आई या सिग्नल मिला। सेटअप अब और परफेक्ट दिखने लगा। और इन सब को कंफर्मेशन और पेशेंस के बाद में देखना पड़ता है कैंडलस्टिक चार्ट कैसा है। और फिर हाथ क्लिक नहीं हुआ और ट्रेड में एंट्री भी नहीं हो पाई। मार्केट आगे बढ़ती रही और मैं सिर्फ देखता रहा। कैंडल एक के बाद एक ऊपर जाती रही और इनसाइड मुझे वो चुभने वाला एहसास होता रहा। ये ट्रेड मेरा था, लेकिन मैंने उस ट्रेड के अंदर एंट्री नहीं की। अब वो क्यों नहीं की वो मैं आज सबके सामने रिवील करने वाला हूँ। ट्रेडिंग में सबसे पेनफुल लॉस वो नहीं जो पैसा ले जाए, सबसे पेनफुल लॉस वो है जो अपॉर्चुनिटी ले जाए। अपॉर्चुनिटी मिस होना, इसी मोमेंट में समझ आया कि आज मार्केट ने मुझे पैसा नहीं खुद को दिखाया। सेटअप परफेक्ट था पर अंदर कई आवाज़ें थी। एक आवाज़ ये थी कि गलत हो गया तो, दूसरी स्टॉप लॉस हिट हो गया तो, तीसरी कल लॉस हुआ था आज सेफ रहें तो अच्छा रहेगा, और चौथी बात यह है कि मार्केट कभी किसी के मेहरबानी से रिवॉर्ड नहीं देता। मन में हेजिटेशन का नाम साइकोलॉजी है और ट्रेडिंग साइकोलॉजी से ही चलती है। जब तक आप सभी की साइकोलॉजी सही नहीं हो सकती, आप कभी भी ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। आज ट्रेड नहीं लेना मेरा फेलियर नहीं था, ये रियलाइजेशन था कि ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से पहले ट्रेड खुद से लड़ता है। सेटअप परफेक्ट होना एग्जीक्यूशन परफेक्ट होने की गारंटी नहीं है, इसीलिए पहले आप अपने सेटअप पे भरोसा करो, फिर आप उस सेटअप को मार्केट के अंदर सर्वाइव करो, फिर आपको पता चलेगा सेटअप काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। एग्जीक्यूशन वो जगह है जहाँ ट्रेडर और चार्ट का रिश्ता बनता है। ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल काम है ट्रेड लेना नहीं होता, ट्रेड लेने का फैसला आपने किस तरीके से लिया है वो डिपेंड करता है। और आज वही फैसला लिया गया कि लेकिन क्या ये गलती किस वजह से थी और किस वजह से मैंने इस गलती को रिवील किया आपके सामने, क्यों मैंने वो ट्रेड मिस किया और लॉस भी नहीं बनता उसमें, लेकिन वो केवल मेरी एक सीख बन गया। अब किस तरीके से वो बना है आज समझ आया कि कभी कभी ट्रेड नहीं लेना भी एक ट्रेड होता है। पर बात ये नहीं थी कि मैंने ट्रेड नहीं लिया, बात ये थी कि मैंने ट्रेड क्यों नहीं लिया। अब इस क्यों का जवाब मैं इस आगे वाली जो जर्नी है उसके अंदर बताऊंगा। ट्रेडिंग में क्यों सबसे बड़ा टीचर है, आज मार्केट ने मुझे कई क्यों दिखाए। अब उनमें से पहला है कि हेजिटेशन क्यों हुआ, क्यों कंफर्मेशन के बाद भी डाउट आया, क्यों रिस्क से डर लगा, क्यों कॉन्फिडेंस कम हुआ। अब इस क्यों ने हाथ से क्लिक नहीं करने दिया। अब दूसरा क्यों यह है कि मैंने इंतज़ार क्यों किया।
और हर जवाब साइकोलॉजी की तरफ जाता है कि आपकी साइकोलॉजी अभी तक सही नहीं है। जब तक साइकोलॉजी सही नहीं हो सकती है, ट्रेडिंग में डर हमेशा पैसा खोने का नहीं होता, कभी कभी डर सही होने का भी होता है, क्योंकि सही होने के बाद कॉन्फिडेंस बढ़ता है और इंक्रीजेड कॉन्फिडेंस अगली बार रिस्क बढ़ा देता है। जब तक आप रिस्क मैनेजमेंट पे, पेशेंस पे, डिसिप्लिन पे, कंसिस्टेंसी पे काम नहीं करोगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। बिगिनर्स ट्रेडर ट्रेड लेने से क्यों डरता है? और ट्रेडर जो होता है, सच्चा ट्रेडर, वो प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेड लेने से डरता नहीं, अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ में ट्रेड करता है। डे 32 ने मुझे ये सिखाया कि मार्केट सिर्फ चार्ट से नहीं सिखाती, मार्केट साइलेंस से भी सिखाती है। आज का लेसन सिंपल था, सेटअप परफेक्ट होना काफ़ी नहीं होता, माइंडसेट भी रेडी होना चाहिए। बिना माइंडसेट के आप एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते, और जब तक आप माइंडसेट सही के साथ में इस मार्केट के अंदर एंट्री नहीं होती है, तब तक आप एग्जीक्यूशन में साहस भी होना चाहिए। ट्रेडिंग डिसीजन केवल स्ट्रेटजी का खेल नहीं है, ये अपनी भावनाओं का खेल है। सेटअप ने मार्केट में ब्रेकआउट दिया, ट्रेंड भी चला, प्रॉफिट बनता दिखा, फिर कहीं स्टॉप लॉस हिट हो जाता तो अपनी साइकोलॉजी चेंज हो सकती थी, या ट्रेंड आगे और बढ़ा गया होगा, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आज मेरे अंदर हेजिटेशन क्यों आया। ट्रेडिंग में हेजिटेशन वही चीज़ है जिससे जो कन्फर्मेशन आपको ट्रेड लेते समय पहले पैदा होता है और कॉन्फिडेंस से पहले ख़त्म होता है। अब ये क्यों होता है? जब मैंने स्क्रीन बंद की तो मार्केट से नहीं, खुद से बात हुई कि आज का जो लेसन है वो किस तरीके से आज की मार्केट का, अपने मार्केट से क्या सीखा। ट्रेड नहीं लेना, यहीं से जर्नी आगे बढ़ती है। ट्रेडिंग में ये एहसास बहुत बड़ा है कि हर प्रॉफिट ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी अपने को मार्केट से सीख भी मिलती है, उसको भी अपने को समझना पड़ता है। आज डे 32 ने मुझे मैच्योरिटी की तरफ धकेला। ये डे लॉस का नहीं था, रिग्रेट का नहीं था, ये डे अवेयरनेस का था, ये डे ट्रेडिंग के अंदर सर्वाइव करने का था। और जो चीज़ अवेयरनेस देती है वही ट्रेडर बनाती है। आप अपने आसपास के जो सोसाइटी के लोग हैं उनसे दूरी रख करके, क्योंकि मार्केट पैसा देर से देता है पर लेसन जल्दी सिखा देता है। जब मैंने सोचा अगर ट्रेड ले लेता तो तभी अंदर से आवाज़ आई, अगर ट्रेड ले लिया होता तो क्या होता, शायद आगे जाकर और कॉन्फिडेंस बन जाता, और ये और कॉन्फिडेंस मार्केट के अंदर चलता नहीं है। मार्केट से अपन लड़ नहीं सकते, मार्केट से अपने को सीखना पड़ता है। और कॉन्फिडेंस ट्रेडिंग का सबसे बड़ा खतरनाक मोड हो सकता है। मार्केट हमेशा बैलेंस सिखाती है, डर और कॉन्फिडेंस, रिस्क और रिवार्ड, सिस्टम और इमोशन, डिसीजन और डाउट, और सेटअप वर्सेस एग्जीक्यूशन। आज एग्जीक्यूशन गायब था, कल वो साइड आएगा, और कल एग्जीक्यूशन आया भी था तो शायद हेजिटेशन नहीं आएगा। इन्हीं को अपने बात को, इस बात को समझना पड़ेगा। हर डे ट्रेड लेना ज़रूरी नहीं होता, पर हर डे में अपने को मार्केट कुछ न कुछ सिखाता है। अगर आप उन बातों को सीखते हैं तो अपन मार्केट की गलतियों को कम कर सकते हैं। डे 32 ने यह भी सिखाया कि ट्रेडिंग एक दौड़ नहीं है, ये एक रिदम है। आज ट्रेड मिस हुआ पर कल एग्जीक्यूशन मजबूत होगा, और यही जर्नी है। 99 डेज दिन में ट्रेडर बनना नहीं, 99 दिन में ट्रेडिंग को समझना है। अगर आप आज का सेटअप आप समझते हो तो ट्रेड नहीं लिया तो कल सेटअप इनपरफेक्ट होगा और ट्रेड ले लिया जाएगा, फिर अपन वही गलतियां दोहराएंगे तो जो अपने पिछली बार भी कई बार दोहरा चुके हैं। तो क्योंकि परफेक्ट सेटअप परफेक्ट माइंडसेट पर काम करता है। आपका माइंडसेट सही है तो डे 32 आज समाप्त हो गया, लेकिन अपनी जर्नी जारी है। मार्केट रुकी नहीं है, मैं भी नहीं रुकने वाला हूँ। सेटअप परफेक्ट था फिर भी ट्रेड नहीं लिया, और शायद यही ट्रेडिंग है। अगर ये वीडियो 99 डेज ट्रेडिंग की जर्नी की ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, और यूट्यूब पे देख रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताइए आज का सेटअप आपके लिए कैसा बना था। थैंक यू सो मच।